हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीटली सॉल्व करा दिया था और बिल्कुल जीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया था और बहुत ही सही ढंग से एक एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया था बच्चों। ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है 2022 की। ठीक है बच्चों, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, एक आवश्यक सूचना बच्चों, हमने एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें आप अगर 2022 में क्लास 12th का एग्जाम देना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम और मैथ से देना चाहते हैं, तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, उस ग्रुप में कोई भी बच्चा ऐड हो सकता है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, आप लोग क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं और उसे अपने फ्रेंड्स पर भी शेयर कर दीजिएगा जिससे कि आपके फ्रेंड भी उसमें ज्वाइन हो जाएं जितने भी क्लास 12th में हैं। ठीक है बच्चों, और देखिए उसमें कोई बच्चा फालतू ऐड मत कीजिएगा जो कि फालतू मैसेज करते हैं ना, डिस्टर्ब करते हैं। आप लोग भी परेशान होंगे, हम भी होंगे। अगर ऐसा होगा तो मैं फिर उसको ग्रुप से बाहर कर दूंगा अगर कोई फालतू मैसेज करेगा तो। ठीक है, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे सही हों और आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो पढ़ने के इच्छुक हैं। ठीक है, चलिए, मतलब वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें सिर्फ आप लोग आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम से आपस में पूछ सकते हैं। और एक ग्रुप और है बच्चों हमारा, वो है पेड ग्रुप, जिसमें आपको 400 रुपये पे करने पूरे साल के। इसके बाद आपको कोई भी रुपया पे नहीं करना है, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, पिछले 3 साल के जो अनसॉल्व पेपर होते हैं, पिछले साल के पेपर, उनका हम सॉल्यूशन भी करेंगे। तो वो सारी चीज़ हम उसमें प्रोवाइड करेंगे। बट वो पेड ग्रुप है और ये फ्री ग्रुप है, इसमें सिर्फ आपको ज्वाइन हो सकते हैं और आपस में डिस्कस कर सकते हैं, इतना हो सकता है सिर्फ। ठीक है, और जो पेड ग्रुप है उसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं पेड ग्रुप में तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉलिंग के माध्यम से कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों देखिए, हमने जो स्टार्ट 2.1 तो फिनिश कर ही दिया है। ठीक है, और जो मैंने आपको फॉर्मूले कराए थे ना, वो पूरे चैप्टर के फॉर्मूले थे। अभी ऐसा मत समझिएगा कि सर ने वो शायद पहली एक्सरसाइज के फॉर्मूले कराए थे, दूसरी एक्सरसाइज के कुछ फॉर्मूले और होंगे। नहीं, आपके पूरे फॉर्मूले समाप्त हो गए इस चैप्टर के। ठीक है, जो मैंने आपको स्पेशल इसके फॉर्मूले कराए थे चैप्टर नंबर 2 के। उसके बाद 5 वीडियो मैंने दी थी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों की, तो वो फॉर्मूले भी देख रहे हो वहाँ पे यूज हो रहे हैं और आज भी यूज होंगे और आने वाले चैप्टर्स में भी यूज होंगे, इसलिए उनको आप ढंग से कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल जितने भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले बने हैं आज तक, सब फॉर्मूले मैंने आपको करा दिए हैं वीडियोज में। ठीक है, इसी चैप्टर की मैं शुरू की 5 वीडियोज में त्रिकोणमिति के बेसिक फॉर्मूले 9 से लेकर 12th क्लास तक जो यूज होते हैं वो, और इस चैप्टर में यूज होते हैं वो भी मैंने करा दिए हैं। 3 वीडियोज के अलग से बना दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाओ, सब कुछ देख सकते हो और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, डिपेंड ऑन फॉर्मूला है वैसे ये चैप्टर। ठीक है, तो आप लोग बस अच्छे से कीजिएगा। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज बच्चों 2.2 है ये ना, 2.2 आपकी एक्सरसाइज आज स्टार्ट हो रही है। इंट्रोडक्शन हम पहले करा चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पर शो भी होगा। 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। निम्नलिखित को सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो भाई सिद्ध करना है इनको हमें। तो ये देखिए फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो, और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये फॉर्मूले आगे जाके प्रूफ करने के लिए आएंगे। 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, मैंने आपको बताया था नहीं बताया था, और मैंने कहा था आपको एक्सरसाइज में मैं प्रूफ कराऊंगा, तो वही फॉर्मूले हैं बच्चों ये। ठीक है, चलिए तो देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे यहाँ पर। ये प्रूफ करने को कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा सारी चीजें। ठीक है, चलिए देखिए हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है 3 sin इनवर्स x। ये पहला सवाल है बच्चों। ठीक है, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये है बच्चों सवाल, यानी इससे आपको ये प्रूफ करना है या इससे ये प्रूफ कर दीजिए, या दोनों साइडों को लेके चलो आपस में बराबर ले आओ। ठीक है, प्रूफ करने का मतलब मैं आपको समझा दूं, क्योंकि वैसे आपको पता होगा अगर आप 10th पढ़ कर आए, 11th पढ़ के आए, लेकिन आगे तक के लिए समझ लीजिए। प्रूफ हम 3 तरीके से कर सकते हैं। कैसे? देखिए ये होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये होती है राइट हैंड साइड, आप जानते होंगे। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं तो इसे सॉल्व करके आपको राइट हैंड लानी पड़ती है। अगर आप लेफ्ट हैंड को सॉल्व करते करते सेम टू सेम राइट हैंड जैसा ले आए आंसर तो प्रूफ हो गया, एक तरीका। या दूसरा तरीका, आप लोग राइट हैंड साइड को ले सकते हैं और उसको सॉल्व करके
लेफ्ट हैंड जैसा आंसर ला सकते हैं, यानी लेफ्ट हैंड लेकर आ सकते हैं, तो आपका प्रूफ हो गया। और तीसरा तरीका ये है कि आप इस साइड को भी लेके चलो सॉल्व करते हुए और इस साइड को भी लेके चलो सॉल्व करते हुए, और जहां जाके ये दोनों आपस में आपको सेम दिख जाएं वहीं छोड़ दो, तब भी वो आपस में प्रूफ हो गया। क्योंकि दोनों साइडों को बराबर लाना है, तो इसको सॉल्व करके इसके बराबर ले आओ या इसको सॉल्व करके इसके बराबर ले आओ, या दोनों को सॉल्व करके लेके चलो, जहां बराबर दिख जाए वहीं छोड़ दो, कुल मिला के बराबर दिखाना है, ठीक है, तो प्रूफ हो जाता है ये, ठीक है। तो और कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो लेफ्ट हैंड से ही प्रूफ होते हैं, ठीक है। तो अब ये मत जिद कीजिएगा आपने वही क्यों ली, तो ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको। तो यहाँ सबसे पहले मानेंगे भाई, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स को मान लो। किसको मान लो? सिर्फ साइन इनवर्स एक्स को। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। अब देखिए यहाँ से मुझे एक्स का मान चाहिए, तो इस साइन इनवर्स को मैं राइट में भेज दूंगा, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा आपका एक्स और ये SIN और इनवर्स, यानी साइन इनवर्स जब उधर जाएगा तो ये साइन हो जाएगा और थीटा पहले से ही मौजूद है, ठीक है। इसे आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। इतना आपको काम कर लिया। सबसे पहले क्या करना है आपको? साइन इनवर्स एक्स को थीटा के बराबर मानना है, फिर यहाँ से एक्स का मान निकालना है। साइन इनवर्स को इधर भेज दो, साइन थीटा आ गया, किसका मान? एक्स का मान। कोई समस्या? ठीक है, नहीं है। अब आप ये पहचान गए कि ये 3 साइन इनवर्स एक्स का है, तो ये 12th क्लास का फॉर्मूला है, चैप्टर नंबर 2 इसी का। और एक फॉर्मूला हमने 10th में पढ़ा था साइन 3a का, या 11th में पढ़ा होगा साइन 3a का, वो भी इसी से मिलता जुलता था। और जब मैंने आपको ये फॉर्मूले लिखाए थे और याद करने का जो तरीका बताया था कैसे आपको याद करने हैं, तब मैंने आपको साइन 3a का फॉर्मूला लिख के समझाया था कि इसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे याद करना है। तो यहाँ पर आपको साइन 3a का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए, यानी 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आपको साइन 3a का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऐसे आप 3 कॉस इनवर्स एक्स का प्रूफ करेंगे तो कॉस 3a का याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला जानते हैं बच्चों। एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? साइन 3 थीटा। साइन 3a कर दो या साइन 3 थीटा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने यहाँ बराबर में थीटा माना है यहाँ पर, तो आप यहाँ साइन 3 थीटा लिखेंगे। अब बराबर में आपने a माना है तो यहाँ पर आप साइन 3a लिखेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए साइन 3 का फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है? बेसिक फॉर्मूला में से ये। और मैंने कहा था बेसिक फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने याद नहीं किया तो ना अभी भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला है साइन 3a का, क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ओके। अब देखिए यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या है? साइन थीटा। तो जहाँ जहाँ साइन थीटा आ रहा है वहाँ क्या लगा दीजिए? साइन थीटा की वैल्यू x। भाई x की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू x है, किसी को भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा? साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3। साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से? x, तो यहाँ लगा दीजिए x माइनस 4। यहाँ भी साइन थीटा आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है? x। ऊपर से पावर कितनी है? 3। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए ये साइन है ना, SIN, इसको आप इधर भेज दीजिए। तो साइन जब इधर जाएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये 3 थीटा बचेगा आपका और इधर आके हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये पूरी वैल्यू ले लो आप ब्रैकेट में, 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है। अब देखिए थीटा की वैल्यू क्या है? समीकरण 1 से थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x, तो यहाँ थीटा की जगह लगा दो। तो 3 थीटा की वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स x बराबर क्या है? साइन इनवर्स, ठीक है। और ये एज इट इज 3x माइनस 4x क्यूब, और यही आपका फॉर्मूला है, आप लोग गौर दीजिए। ये वैल्यू कहाँ से लिखी है? लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यानी समीकरण 1 से हमने ये वैल्यू रख दी है। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स थीटा की जगह पर, और 3 का 3, तो 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, एंड दिस इज योर प्रूफ। यही फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूले जब लिखाए थे तो कुछ फॉर्मूले मैंने आपको वहाँ भी प्रूफ कराए थे, जो बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने के लिए पूछे जाते हैं, और कुछ फॉर्मूले यहाँ भी पूछे जा रहे हैं। मतलब ये फॉर्मूले ही सवाल बन के एक्सरसाइज में आ गए हैं, ठीक है। तो किस तरीके से प्रूफ करना है वो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर समझ लीजिए, एक बार साइन इनवर्स एक्स को मानेंगे थीटा के बराबर, फिर यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे, साइन इनवर्स को भेजेंगे इधर, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, ये साइन 3 थीटा का एक ही बात है। तो साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू लगा दो x, जहाँ जहाँ साइन आ रहा है x लगा दो, x ऊपर से पावर 3।
अब इस साइन को भेजो आप लेफ्ट में, तो साइन इधर जाकर हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये वैल्यू एज इट इज। अब थीटा की वैल्यू लगा दी हमने, यहाँ से कितनी है साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स, तो 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, एंड दिस इज योर प्रूफ। ओके, चलिए, तो इस तरीके से प्रूफ आपको करने हैं ये क्वेश्चंस। मतलब ये फॉर्मूला है एक्चुअली वैसे, लेकिन ये क्वेश्चन बन के आ गया है एक्सरसाइज में प्रूफ करने के लिए, और ऐसी बोर्ड एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्या है, अगला देखिए 3 cos इनवर्स एक्स का सेम ऐसे ही प्रूफ होगा, सेम ऐसे ही। किसका है? 3 cos इनवर्स एक्स का। दूसरा सवाल है 3 cos इनवर्स एक्स, और बराबर हमें प्रूफ करना है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, ये प्रूफ करना है, ये आपका दूसरा सवाल है। तो इसको देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, वही कॉन्सेप्ट है, वही तरीका है। इसको आप मान लीजिए, पहले माना cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, क्लियर। अब यहाँ से cos इनवर्स को भेजेंगे इधर, ये तो किया था हमने पीछे भी, तो cos इनवर्स उधर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा x, और ये जाएगा इधर जाएगा cos थीटा। भाई cos इनवर्स इधर आके हो जाएगा cos और थीटा का थीटा, इसे आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब वही 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए cos 3 थीटा का फॉर्मूला चाहिए, यानी यहाँ पे 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो cos 3 वाला या cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैंने भी आपको बताया भी था। तो क्या होता है, सेम साइन जैसा ही होता है, थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। cos यहाँ लिखेंगे आप फॉर्मूला क्या होता है, cos 3 थीटा बराबर 3 cos थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये होता है फॉर्मूला, होता है या नहीं होता है। तो बस इसमें आपको क्या करना है, जहां जहां cos आ रहा है वहां cos की वैल्यू x लगा देनी है। ठीक है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिखे, तो cos 3 थीटा बराबर 4 cos थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो x, तो यहाँ x लगा दो, ऊपर से पावर 3 आ रही तो 3 लगा दो, माइनस के 3 cos थीटा की वैल्यू क्या है x। अब इस cos को सिर्फ cos को आप इधर भेजिए, तो cos इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ आपका 3 थीटा, और ये इधर आके हो जाएगा cos इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या बचा 4x क्यूब माइनस के 3x। अब देखिए थीटा की वैल्यू आपको लगा देनी है, कहाँ से, समीकरण 1 से। थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x, यहाँ लगा दीजिए, तो 3 और थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x, एंड दिस इज योर प्रूफ। ठीक है, आंसर यही प्रूफ करना था, यही फॉर्मूला होता है आपका 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, और यही फॉर्मूला है। देखिए, तो चाहे साइन का आ जाए प्रूफ करने को या कॉस का आ जाए, सेम एक ही कॉन्सेप्ट है। बस करना क्या है, अगर आप 3 साइन इनवर्स x का प्रूफ कर रहे हैं तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप 3 cos इनवर्स x का प्रूफ कर रहे हैं तो 3 cos थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस वो cos 3 थीटा का, बस सिंपल सा है। ऐसी 3 tan इनवर्स x का प्रूफ करने को आएगा तो वहाँ पर भी यही ऐसी tan 3a का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस। तो सेम तरीके से प्रूफ होते हैं ये तीनों फॉर्मूले। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है तीनों फॉर्मूलों में, बस तीनों के अलग अलग 3a वाले फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। ओके, चलिए, और वीडियो को यार शेयर भी कर दिया करो यार। देखिए आप लोग यार शेयर नहीं करते, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट करा रहे हैं यार। बहुत सारे मैंने देखे हैं कॉन्सेप्ट नहीं कराते, सीधे अरे भैया ऊपर पढ़ा दिया, फॉर्म में लिखा दिए, सवाल करो, एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म, कहानी खत्म। यार यहाँ पर आपको नॉलेज दे रहे हैं, एक ब्रांडेड नॉलेज दे रहे हैं मैथ के अंदर। ठीक है, डीपली नॉलेज। और मैं समझता हूँ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं शायद ही ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले इतनी गहरी नॉलेज ली होगी। ली है अच्छी बात है, बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे। ठीक है, इतनी हम डीपली नॉलेज आपको देख चल रहे हैं। यहाँ सिर्फ हम आपको पढ़ा ही नहीं रहे हैं, आपको एक नॉलेज दे रहे हैं। ठीक है, एक क्वालिटी वाली नॉलेज दे रहे हैं यार। तो यार प्लीज़ इस बात पर वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, बताया करो उन्हें कि इस यूट्यूब चैनल पर आपकी बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए। ओके बच्चों, चलिए तो देखिए अगला जो सवाल है वो है तीसरा, tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तीसरा प्रश्न है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक है, और इक्वल में हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2। क्या लेकर आना है, tan इनवर्स 1/2, ये आंसर लेके आना है। ठीक है,
ये सब सिद्ध करने, ऊपर हेडिंग लिख रही है, पहले लिख दिया सिद्ध करो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर यानी इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 आंसर लेके आओ। तो अब इसको कैसे लेकर आएंगे आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए मैंने क्या कहा था, वही आप यहाँ पे साइड ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके अगर हम राइट हैंड जैसा ले आए आंसर तो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। अब आप यहाँ पे सीधा सीधा कोड दे दीजिए। क्या, देखिए अगर आपने फॉर्मूले याद किए तो आपको सवाल देखते ही समझ में आ गया होगा कि क्या फॉर्मूला लगने वाला है। देखिए आप पहचान तभी पाएंगे कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। अगर आपको देखिए फॉर्मूले याद नहीं है तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे। एक सीधा सा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे कोई रिलेटिव हैं, वो जा रहे हैं हमारे सामने से निकल के। अगर हम उन रिलेटिव को, उन संबंधियों को अगर हम जानते हैं तो हम उन्हें पहचान लेंगे, अरे यार ये तो वो हैं, कहते हैं ना। अगर आपने किसी अपने उनको देखा है तो आप उसे पहचान लेंगे, और नहीं देखा है तो जाने तो भैया, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम क्या जानते हैं किसी को, समझ में आया ना। तो बस आपका दोस्त है तो यार उसे आप जानते ही होंगे। आपका कोई मान लीजिए मोहल्ले का लड़का है, आपने उसे देखा ही नहीं पहले कभी, आपकी आंखों के सामने फर्र निकल गया, निकल जाने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें क्या पता, होगा कोई और जानते होगे, अरे मेरी क्लास के, अरे मेरी गली के बच्चा है ये तो, वही है ये तो, पहचान लोगे। ऐसे ही यहाँ पे भाई आप फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कहाँ लगेगा, कब पहचान पाओगे, जब फॉर्मूला याद होगा। जब याद होगा तभी तो पता चलेगा, अरे ये तो ऐसा फॉर्मूला बन रहा है, ये तो ऐसा एक फॉर्मूला होता है, वो यहाँ लगेगा, तो पता होगी तब ना। तो याद करो ना प्यारे, तभी तो पता होगी, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर गौर दीजिए, फॉर्मूला बन रहा है। अगर हम इसको, ये जो टोटल वैल्यू है, इसे अपने मन में मान लें x, मन में मानना है सिर्फ, कहीं और मत मान लीजिए पड़ोस में जाके। और ये भैया आपका हो गया y, तो ये x और इसे मान लो आप y। तो गौर दीजिए ये फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर इसको अपने मन में x, इसको अपने मन में y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया। ये x की जगह क्या लगाना है 2/11, y की जगह क्या लगाना है 7/24। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। याद कौन करेगा, क्या होगा याद करके, याद कर ली तो तुम होशियार हो जाओगे। दिक्कत ये भी तो, होशियार भी तो नहीं होना, ठीक है। याद हो जाएंगे यार, होशियार हो जाएंगे फालतू में हम लोग, याद करके क्या होगा, कर लिया करो यार, है ना, कर लिया करो यार। चलो तो यहाँ फॉर्मूला देखिए मैं लिख दूंगा। फॉर्मूला होता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है सुनाओ, अब कैसे सुना सकते हो यार, फोन पे सामने तो मैं तुम्हें सूद देता बेटा, सुन लेता फॉर्मूला आपसे, लेकिन क्या करें, मामला कुछ अलग है, ठीक है, कोई बात नहीं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला होता है, बुरा मत मानिएगा, थोड़ा बहुत चलता है ना भाई साहब। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, डंडे से पिटाई लगाता हूँ, दो डंडे रख रखे हैं मैंने अपने सेंटर पे ऑफलाइन में, अब क्या करें। लेकिन यहाँ भी आपको मैं छोड़ूंगा नहीं प्यारे, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है बच्चों tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा, तो आपको ये फॉर्मूला अगर याद है तो कुछ नहीं करना, सवाल सॉल्व हो गया। कैसे, बस मैंने क्या कहा था, ये आपको पेपर में मत दिखा देना निशान निशान से बना के, ये आपको समझाने के लिए किया है सिर्फ मैंने, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, x की जगह क्या लगाना है 2/11, y की जगह क्या लगाना है 7/24। तो जहाँ x की आवाज़ निकले वहाँ लगा देना है आपको 2/7 ठोक देना, जहाँ y की आवाज़ निकले वहाँ 7/24 ठोक देना, बस, ठीक है। तो लगाइए भैया, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 का फॉर्मूला होगा क्या, tan इनवर्स x, और x से क्या लगाएंगे ये वाला 2/11, x और प्लस y की जगह 7/24। तो x tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स यानी 2/11 और इंटू y 7/24, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 2/11 लगा दिया, ठीक है, और जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ 7/24
4 लगा दिया, 7/24 लगा दिया। अब इसको सॉल्व करना है बस आपको, तो सॉल्व करो भैया। tan इनवर्स, यहाँ पर देखो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम तो आपको आज लेना आता ही होगा। ये 11 और 24, 11 और 24, तो इसको यहाँ पे गुणा कर दो, 11 गुणा 24, यही एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब 11 से कटेगा 11, भाई कैसे लेते हैं एलसीएम? अगर ये दोनों कैसी संख्याएं 11 और 24, 11 और 24 सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य, सहअभाज्य मतलब ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जो अलग अलग तो किसी से भी कटें लेकिन 1 को छोड़ के ऐसी कोई संख्या मौजूद ना हो तो दोनों को काट सके, वो सहअभाज्य होती हैं। 10th में पढ़ाया, बचपन की बात है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया ये। अब सहअभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो उनके गुणनफल के बराबर होता है, तो उनका गुणा करके लिख दिया। फिर क्या करते हैं, भाग देते हैं। 11 का भाग देंगे इसमें, तो 11 से 11 कट जाएगा, बचा क्या 24, यानी 24 बार गया, 24 का गुणा ऊपर करेंगे तो 24 दूनी 48, फिर प्लस, फिर 24 से भाग देंगे इसमें नीचे, तो 24 से 24 कट जाएगा, बचा क्या 11, 11 का 7 में गुणा करेंगे, 11 सत्ते 77। ऐसे नीचे आ जाओ, यहाँ नीचे मान लो 1, यहाँ भी एलसीएम लो 1 का और 11 इंटू 24 का, तो 11 इंटू 24 ही आएगा। एलसीएम क्या आएगा 11 इंटू 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भाग देंगे, 1 से भाग देंगे 11 गुणा 24 में, तो 11 गुणा 24 ही बार जाएगा, क्योंकि 1 से जिस संख्या में भाग देते हैं उतनी संख्या बार ही भाग जाता है। तो 1 से भाग देंगे 11 गुणा 24 में, तो 11 गुणा 24 ही आएगा, 11 गुणा 24 और माइनस है बीच में। फिर 11 गुणा 24 से भाग देंगे 11 गुणा 24 में, तो 11 गुणा 24 से 11 गुणा 24 पूरा पूरा कट जाएगा एक बार, और 1 का गुणा होगा ऊपर 2 गुणा 7 में, तो 2 सत्ते 14 ही आएगा, क्योंकि 1 का गुणा 2 गुणा 7 में करेंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वही आने वाला है। अब देखिए एलसीएम हमने लिया है, तो ये सेम संख्या है तो कट गई या नहीं कट गई। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, अब देख लीजिए, tan इनवर्स कैलकुलेशन है, बस कुछ नहीं करना, इनको ऐड कर लो भाई, 8 और 7, पीछे वाले नंबर ऐड करो पहले, 8 और 7 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, फिर आगे वाले नंबर 7 और 4 11 और 1 हासिल 12, 125 आ गया। और नीचे देखो 11 गुणा 24 कितना होता है, गुणा कर लो भाई, 11 चौका 44 का 4 हासिल लागे 4, फिर 11 दूनी 22 और 4 हासिल, 22 और 4 26, 264 हो गया। 11 गुणा 24 कितना होता है 264, और माइनस के 14, ठीक है। तो सॉल्व करो, tan इनवर्स 125 बटे, घटाओ भैया, तो पीछे वाले नंबर में से पीछे वाला घटाओ, 4 में से 4 गया 0, और यहाँ इस वाले 4 में से घटाएंगे ये वाला 4, फिर 6 में से जाएगा 1 तो 5, और यहाँ 2 का 2, 250 आ गया। अब इसे काट लो भाई, ये सेम नंबर से काटो, अगर ये कट रहा है कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर लो, 300 कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 से काटो, 5 से भाग दो पहले 12 में, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25, 5 से यहाँ 5 25 और 0 का 0, फिर 5 से 25 से काटो डायरेक्ट, 25 का 12 तो याद होगा ना, 25 दूनी 50, यानी 25 से कम 25, 25 दूनी 50। तो फाइनली tan इनवर्स कितना हो गया, यहाँ ऊपर से बचा 1 और नीचे बचा 2, tan इनवर्स 1/2। अब आप राइट हैंड साइड देखिए, tan इनवर्स 1/2 नहीं है क्या, वही तो आ गया आंसर आपका, ठीक है। तो ये आपकी आ गई RHS, हेंस प्रूफ, अतः सिद्ध हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर समझ लीजिए, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली यहाँ से, ठीक है। इसको मान लिया अपने मन में x, इसको मान लिया y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया। क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, यानी जहाँ x आ रहा है वहाँ 2/11 लगाना है, जहाँ y आ रहा है वहाँ 7/24 लगाना है। तो वही किया, tan इनवर्स x यानी 2/11 प्लस tan इनवर्स y यानी 7/24 अपॉन 1 माइनस x यानी 2/7 और इंटू y यानी 7/24। फिर यहाँ 11 गुणा 24 एलसीएम आ गया, ठीक है। 11 से भाग दिया 11 कट गया, 24 का 2 में करेंगे 48, 24 से भाग दिया 24 कट गया, 11 से 7 में किया 77, यहाँ नीचे एलसीएम आ गया 11 गुणा 24, 1 से भाग दिया 11 गुणा 24 में, 11 गुणा 24 बार, और माइनस इससे भाग देंगे तो ये कट गया, कितना बचा 7 दूनी 14, इससे ये सेम कट गया। अब इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया 125, और इन दोनों का गुणा करके 14 को घटा दिया, कितना आ गया 250, 5 से काटा 25 बार, 5 से काटा 50 बार, फिर 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2 RHS। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखिए ये जो कैलकुलेशन का पार्ट था, यहाँ तक क्या था कि हमने पहले फॉर्मूला पुट किया और उसके बाद ये क्या है, इसे बोलते हैं कैलकुलेशन, सॉल्यूशन करना। तो ये कैलकुलेशन आपकी कब सुधरेगी, जब अब आपने समझ लिया ये सवाल, अब आपको इसको खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद निकालिए, 1-2 बार निकालिए। जितने सवाल आप अपने हाथों से खुद निकालेंगे पेन पेपर लेके,
उतना आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी मैथ में, उतना ही मैथ स्ट्रांग होता जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि जब अपने हाथ से करते हैं ना प्रॉब्लम तब सामने खड़ी होती है, और कोई दिक्कत हो तो देख लो, एक बार देख लो, 2 बार देख लो, कब तक नहीं आएगा यार, ठीक है। चलिए तो अगला सवाल देखिए, तीसरा हो गया आपका। चौथा देखिए, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर प्रूफ करना है। चौथा सवाल है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, ये हमें प्रूफ करना है बच्चों, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ कैसे प्रूफ कर रहे हैं, कहेंगे सर ये तो अभी पिछले जो कराया था वैसी सवाल है। अरे भाई थोड़ा सा डिफरेंस है, गौर से देखो। कैसे कि यहाँ पे देखो 2 tan इनवर्स 1/2 के आगे 2 लगा है, वहाँ 2 नहीं था, ये 2 tan इनवर्स 1/2 है और फिर प्लस tan इनवर्स 1/7 है, तब आपको आंसर ये लाना है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, पहले हम ले लेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड LHS लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया। देखिए एक बात मैं आपको बता दूँ, आज कभी भी वीडियो को बीच में स्किप मत किया करो, क्योंकि कब मैं कहाँ क्या बात बता दूँ आपको समस्या खड़ी हो जाएगी, और आपके जो मैथ में एक बेहतरीन नॉलेज अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए चीज़ों को कंटिन्यू देखिए, क्योंकि बीच बीच में जो बातें बताता हूँ कैलकुलेशन को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर आप ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से पढ़िए, क्योंकि मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ यार। पिछले साल हमने पूरा सिलेबस जो है 4-5 महीने में ख़त्म कर दिया था, बहुत शांति के साथ। हमारे पास यहाँ तो बहुत सारा टाइम है, बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, वो नॉलेज दे दूंगा। आप लोग पुराने बच्चे अगर आपके कॉन्टैक्ट में हो तो आप उनसे पूछे कैसा पढ़ाते हैं, भाई बेहतरीन पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या, बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बीच में से, ये बता रहा हूँ आपको। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये सवाल जो है पीछे जैसे ही बनाना है, यानी बिल्कुल सेम जो हम अभी करके आए हैं बिल्कुल वैसा ही, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस 2 को हटाना पड़ेगा। अब ये 2 कैसे हटेगा, क्योंकि ये 2 ना होता तो ये सवाल तो बिल्कुल सेम पीछे वाला है, लेकिन ये 2 है तो थोड़ा चेंज हो गया मामला। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, हम क्या करेंगे पहले, यहाँ पर ये 2 tan इनवर्स 1/2 है, 2 tan इनवर्स 1/2, तो 2 tan इनवर्स 1/2 का फॉर्मूला लगाना है पहले आपको tan की फॉर्म में। अब मैंने फॉर्म वाले फॉर्मूले कराए थे, नहीं कराए थे, 2 tan इनवर्स x के मैंने आपको 3 फॉर्मूले कराए थे, एक tan की फॉर्म में, एक sin की फॉर्म में, एक cos की फॉर्म में। ध्यान करो, जाओ पीछे, याद कर लो भैया, फॉर्मूले याद कर लो तभी बात बनेगी, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan की फॉर्म में क्या होता है मैंने आपको कराया था, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा, 2 tan इनवर्स x बराबर था tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। कुछ याद आया, ये फॉर्मूला है। बस करना क्या है इसमें, इसको x मान लेंगे, ये x का काम करेगा ये। तो जहां भी x आ रहा है इसमें क्या लगाना है, 1/2 लगाना है बस। तो इसको इसमें फॉर्मूला लगाना है, इसे तो अभी यूं ही लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स, और ये किसका काम करेगा, पूरा x का। तो फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स 2x, और x ये क्या लगाएंगे 1/2 इंटू 1/2 अपॉन 1 - x² यानी 1/2 का स्क्वायर। इसकी जगह फॉर्मूला लगा दिया ये, और प्लस tan इनवर्स 1/7 अभी आपका यूं ही चलेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में चेंज कर लिया पहले, ठीक है। किस में चेंज कर लिया, tan इनवर्स में। अब इसे सॉल्व करो, देखो ऊपर नीचे 2 से 2 कट गया और बीच में गुणा है तो कट जाता है, तो क्या बचेगा tan इनवर्स 1/, नीचे सॉल्व करो भैया, 1 - 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है। तो इस, और ये प्लस tan इनवर्स 1/7 आपका यूं ही चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स 1/, यहाँ पे ले लो एलसीएम, तो 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, 1 से भाग देंगे 4 में 4 बार, 4 का 1 में करेंगे 4 आएगा, फिर 4 से 4 कट गया, एक बार 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा, ठीक है। और ये जो नीचे वाला 4 है ये चला जाएगा आपका ऊपर, और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स ऊपर, ये 4 एकम 4, और 4 में से 1 गया तो 3, और प्लस tan इनवर्स 1/7। कोई समस्या, ये नीचे वाला जो 4 है ऊपर चला गया, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 एकम 4,
और 4 में से 1 गया तो 3 और प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया। अब देखिए यहाँ सीधा फॉर्मूला बन गया ये यहाँ से जो सवाल है यहाँ से ये सेम टू सेम सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 3 बन गया ना, क्वेश्चन नंबर 3 बन गया सेम भाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। तो लगा दो भाई। क्या होता है फॉर्मूला, देखो अभी मैंने लिखा भी था फिर भी याद नहीं किया क्या, कर लेना भैया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यानी जहां भी x आ रहा है क्या लगाना है वहां पे 4/3, जहां भी y आ रहा है वहां क्या लगाना है 1/7, ठीक है। लगा दो। तो tan इनवर्स x की जगह 4/3 प्लस y की जगह क्या लगाना है 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो x की जगह 4/3 और y की जगह क्या लगाना है 1/7, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो। तो tan इनवर्स यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा भाई, तो ये दोनों कैसी संख्याएं 3 और 7 अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्या को एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होता है। इनका गुणा कर दो, 3 गुणा 7 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। अब 3 से भाग दो 21 में कितनी बार जाएगा 3 सत्ते 21, 7 बार। 7 का गुणा करो 4 में, 7 चौक 28 प्लस 7 से भाग दो 21 में, 7 तिया 21, 3 बार 3 का 1 में करेंगे 3 एकम 3। ऐसे नीचे लगा लो एलसीएम कितना आएगा 7 तिया 21 आएगा, कितना आएगा एलसीएम 21। तो एलसीएम आएगा आपका 21, क्यों, क्योंकि ये 1 है और यहाँ 3 × 7 है, तो 3 × 7 21 और 1 का एलसीएम 21। 1 से भाग देंगे 21 में 21 बार, 21 का 1 में करेंगे 21 माइनस 7 तिया 21, 21 से भाग देंगे 21 में 1 बार, 1 का 4 एकम 4 में करेंगे 4 ही आएगा। 21 से कट गया आपका 21, तो बचा क्या यहाँ पे tan इनवर्स 8 और 3 और 28 और 3 31 और 21 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 17, और यही आपकी RHS है tan इनवर्स 31/17, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से प्रूफ आ रहे हैं, ऐसे ही प्रूफ आते जाएंगे। बस आपको वीडियो को रेगुलर देखना, जितनी भी मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा एक एक सवाल सॉल्व कराऊंगा यार। पहला चैप्टर आपने देखा कितना स्मूथली कराया था, उसमें वीडियो बेशक कुछ ज़्यादा बनी लेकिन चीज़ों को हमने समझा। अब ऐसा तो है नहीं यार मैं एक वीडियो में लपेट दूं, पल्ले पड़े या ना पड़े, तो वो चीज़ गलत है। हम जल्दी पढ़ लें, पल्ले कुछ ना पड़े, वो बेकार है। थोड़ा टाइम ले लें लेकिन चीज़ें समझ में आए, आई थिंक वो अच्छा है, ठीक है। आपको अगर ये बात अच्छी लगती है तो अभी कमेंट में बताइएगा यस सर आपने सही कहा, ठीक है। तो वीडियो को भी शेयर कीजिएगा यार और लाइक कीजिएगा, ठीक है बच्चों।